जय हिंद दोस्तों। हमने देखा महाकुंभ परसों की रात की, जहां 30-40 लोगों की जान जाने की खबर है और 50 से 70 लोगों की लगभग चोट लगने की खबर है और बहुत एक्सट्रीम है। और किसी भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक स्थल छोड़े कहीं भी जब इतने लोगों की जान जाती है तो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर क्यों, इसका कारण क्या रहा और आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर रहा जिससे गवर्नमेंट ने संभाल नहीं पाया। परंतु गवर्नमेंट किसी की भी हो, अपोजिशन की हो, आज रूलिंग गवर्नमेंट हो, क्या ऐसे हादसों में सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है? कभी हमने सोचा? कब हम बनेंगे कि हम अपनी जवाबदारी खुद लेना सीखें? कब? कभी तो बनना पड़ेगा। घर में कुछ होता है तो बोलते थे गवर्नमेंट नहीं संभाल पाई, घर के अड़चन नहीं संभाले जाते तो किसी का नाम लगा देते। हम घर ही में एक उदाहरण लीजिए, घर पे 4 लोगों का झगड़ा होगा, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी गलती से हुआ है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों से सब बचना चाहते हैं। गवर्नमेंट की गलती हम मान सकते हैं, परंतु क्या बाहरी फैक्टर कुछ हुआ? क्या बॉम्ब विस्फोट हुआ? ऐसा कुछ हो तो हम सोचे कि यार नहीं, गवर्नमेंट अनेबल है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। परंतु यार हम अपने ही हैं, हम समान धर्म से हैं, वहां जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और वहां भाग गए और हुड़दंग मचा दिए खुद से। किसी एक व्यक्ति ने किया, डर की वजह से हुआ, 2 व्यक्ति ने किया, किसी एक समूह ने किया, ग्रुप ने किया, परंतु है तो हमारे लोगों की गलती। और ये, अच्छा चलो, आप में से हम लोग बोलेंगे कि हम क्या करें, हम तो समझदार हैं, दूसरा तो बनाओ ना, बोलो कि भाई समझदार बनिए। नेताओं का क्या है, देखिए हम समझदार नहीं है, लेकिन ये बात हमसे नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो हम समझदार हो जाएंगे और अगर हम समझदार हो गए तो फिर हम सही नेता भी चुनने लग जाएंगे। तो नेता तो हमसे ये बात नहीं कहेंगे समझदार होने के लिए। और कोई चलिए कह भी दिया, अभी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ने कह दिया कि जनता की गलती है, तो कोई जनता वोट नहीं देगी। अभी विपक्ष की पार्टी कह देगी कि जनता की गलती है, तो विपक्ष विपक्ष में ही रहाएगा कभी। ये विपक्ष आगे चल के रूलिंग गवर्नमेंट बनता है और उसने कह दिया तो फिर वो विपक्ष हो जाएगा। तो आपका तो कोई दोष देगा नहीं, गवर्नमेंट तो देगी नहीं, और जब तक गलतियां बताई नहीं जाती तब तक गलतियां सुधरती नहीं है। इंडिविजुअल फीलिंग कब आएगी कि हाँ हमने गलती किया है, हमें ये फील रहना चाहिए। एक तो ये शॉर्ट्स और रील्स देख देख के कि अपनी गलती कहीं डाल दो, ऐसी ही दुनिया चलती है, ऐसी ही दुनिया नहीं चलती है। और ऐसी ही अगर दुनिया चलती है तो फिर ऐसे ही कारनामे होते हैं। और गंगा स्नान हम अगर इसलिए जाते हैं कि हमें प्रायश्चित हो सके अपने पापों का। आज देखिए तमाम लोग वीडियो बनाते हैं कि ऐसे ही नहीं लगती गंगा में भीड़, सबको अपने अपने पाप का तगाजा है, सबको अपने अपने पाप का पता है। तो क्या वो निष्पाप है? वो ऐसा कहना चाह रहे हैं और आप बन रहे हैं ऐसा। दैट इज अ वे ऑफ रिसेंटमेंट। वो आपके प्रायश्चित का स्थान है। आप जाइए, स्नान कीजिए, प्रायश्चित कीजिए कि हम अब से नहीं करेंगे ऐसी गलतियां और भगवान हमारे भूल माफ करें, और उसके बाद गलतियां नहीं करनी। परंतु आप क्या करते हैं, आप वहां जाते हैं, उसके बाद फिर वही गलतियां दोहराते हैं। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक बनने न बनने की कसम खा ली है आप लोगों ने। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को दोष देना चाहिए। परंतु क्या हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कुछ ऐसा इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जैसे हमारा घर है तो हमारे घर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हमारा धर्म है तो एज ए इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो। परंतु नहीं, कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट है, हम बोल देंगे। कब तक ऐसा चलेगा? और कब समझदार होंगे? बाकी अगर बाहर फैक्टर है तो जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, बाहर आना चाहिए क्या कैसे है। परंतु एज अ इंडिविजुअल यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट मेक इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप इतने सक्षम हैं कि आप समझदार हैं कि हमको ये सब नहीं करना है। रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप उसमें चलें तो किसी का नुकसान ना हो। अच्छा, वीवीआईपी कल्चर, आप मेरे को आप बताइए, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सोचो अगर आपके सामने एक वीआईपी आ रहा है, आप दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? चलो आप में से बोल, अरे हम तो नहीं दौड़ेंगे। चलिए, जो भी दौड़ेगा, आप ये तो जाने नहीं दौड़ेंगे तो कोई तो दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि वो वीआईपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आई एम नॉट अ वीआईपी कि मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, उनको ये कल्चर चलाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास वीआईपीज हैं, अपोजिशन आते हैं उनको भी एज अ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। तो आप ही भागना बंद कर दीजिए ना वीआईपीज के पीछे। जब नीड नहीं पड़ेगी तब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सिस्टम, लेकिन आपको भी भागना है, नुकसान भी। और अगर वीआईपी को नुकसान हो गया तब बोलेंगे ध्यान देना चाहिए। यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नथिंग मोर। आप खुद को दूर कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप जिम्मेदार नागरिक ही नहीं बनना चाहते अपने देश के, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होते हैं कुछ, और कर्तव्य विहीनता तो आपके नस नस में इस समय आती जा रही है सबके।
देखिए, फॉलो द वेस्टर्न कल्चर विद द गुड डीड्स। अच्छी चीजों के लीजिए, हर चीज को जरूरी है, हर चीज समय के साथ स्थान के साथ बदलती है। ऐसा नहीं है कि आज जहां सर्दी है वहां आप जाके निर्वस्त्र घूमेंगे, ना तो आपने उतना मेडिटेशन कर लिया है, ना उस लेवल में अपनी बॉडी को अचीव कर लिया है, तो आप वहां कपड़े पहनेंगे ना गर्म कपड़े। और अगर गर्मी है तो आप ऐसा थोड़े होगा कि रजाई ओढ़ के घूमने लगे, कंबल डाल ले 15 ठो घूमने लगे। तो कितना कॉपी करना है, कहां से कितना नहीं करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एज अ इंडिविजुअल सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब एक व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति के घर का एक व्यक्ति नहीं मरता, वो देश का एक व्यक्ति मरता है। और नेचुरल डेथ वी कैन अंडरस्टैंड यार, चलो सबको है, होना है एक दिन, परंतु ऐसे हादसों में सोचिए, मतलब एक भरोसा, कुंभ का भरोसा, इस पर्व का आपने तोड़ दिया, आपकी एक गलती ने। आप गए थे वहां पुण्य करने, पाप के भागीदार बनकर आ गए। ठीक है, कुछ समझदार बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।